एवरीवन, आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ बिहार डीएलईडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसआई और सीआई चैप्टर से। जितना भी क्वेश्चन है सारा पूछा गया है, वही क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अगर कोई आती है तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पहले यहाँ पर जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी यानी कि मूलधन, आर दर, टी बटा 100। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर टी। ठीक है, माइनस पी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ओके, अगर शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक से बनता है सीआई, एसआई और सीआई का, क्योंकि फार्मूला में डालने से बहुत लॉन्ग हो जाता है। अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला याद रहेगा, ध्यान में रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन भी। ओके, ऐसे ऑफकोर्स आप सभी को फार्मूला सभी को आता होगा क्योंकि 10th क्लास में ही आ जाता है। क्वेश्चन को आप देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया होगा। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है एंड ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जब भी 2 ईयर का पूछे सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो दोनों में रूट लगा दीजिए, प्रिंसिपल में और मिश्रधन में। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 4000 और ब्याज दिया हुआ है 410, यानी कि हो जाएगा 4410 रुपये। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ये 0 0 कट गया, दोनों में रूट लगा देंगे। ठीक है, जब 2 ईयर का हो, ये ध्यान रखना है, 2 ईयर का हो तो ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। हमें दर निकालना है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है 20 से। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से मल्टीपल करेंगे, 20 100, यानी कि 5% का दर था इसका। ओके, समझ में आ गया होगा। जब भी 2 ईयर का हो तो यही ध्यान देना है, दोनों को रूट लगा देना है, प्रिंसिपल और मिश्रधन में। ओके, अगर ये चीज़ नहीं याद रहा तो एक आखिरी उपाय यही है कि आप फार्मूला को ध्यान में रखिए, पुट कर दीजिए सभी में जो जो चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखे होंगे, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। या तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों का फार्मूला लिखकर, फार्मूला से दोनों को निकाल के माइनस कीजिएगा तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। या फिर सेकेंड है जो हम अभी बताएंगे, उस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 5 दूनी 10%, राइट, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 पॉइंट 5 का स्क्वायर 25%। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 0.25%, यानी कि आपका डिफरेंस पता चल गया। अब तो इसे रुपया में बदलना है तो यहाँ पर 1000 प्रिंसिपल का ही परसेंटेज निकालेंगे ना, तो 1000 का 0.25 बटा 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है दिया हुआ तो 00 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो। ठीक है, ये 30 कट गया आपका 5 से, ये हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा आपका 5/2, यानी कि 2.5 रुपये, 2.50 रुपये। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा ये।
सी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को या तो फार्मूला से सोल्व कर सकते थे या शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है यही कि आपको जो अभी सोल्व कराए, फार्मूला ये था कि आप दोनों का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालते, फिर माइनस करते दोनों को। तो यहाँ पर कितना को समझ में आया होगा, कितना को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया उनको समझा देते हैं। और इसमें क्या है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10%। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का 5 दूनी 10 जब 2 ईयर का हो तब। ठीक है, 5 दूनी 10 करते हैं और 5 का पॉइंट के बाद स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जो दर होता है उसको लास्ट में स्क्वायर कर देते हैं। ओके, लेकिन ये आपका कितना तक, 10 तक ही, 10% तक ही 2 वर्ष का, ये ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में लगाना है। ठीक है, 10 वर्ष तक, सॉरी 10% तक। जैसे कि 1% का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 गुने 2, 2.1 का स्क्वायर 1। ओके, और दोनों का डिफरेंस निकाले, फिर डिफरेंस 0.25% हुआ तो 25% निकाले प्रिंसिपल का। ठीक है, कितना आएगा जो। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपया बढ़कर 1852.20 रुपये हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, हमें टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो प्रिंसिपल दिया हुआ हो और मिश्रधन दिया हुआ हो, अगर 2 ईयर का हो तो रूट लगाते हैं और 3 ईयर का हो तो घन लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज 5% दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, अगर स्क्वायर हुआ तो सही है, 2 ईयर का है, और क्यूब हुआ तो 3 ईयर का है। अगर ना हुआ तो फिर फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, 1852.20। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में है, पॉइंट में हटाने के लिए आपको यहाँ अगर हटाते हैं पॉइंट तो ये इधर 00 हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो कर देते हैं। ठीक है, ये 0 0 कट गया। ओके, आगे 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8000। इधर हो जाएगा 2 से, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, ये 1। ओके, इसे आप क्यूब करते हैं तो ये तो 20 का क्यूब है, 8000 20 का क्यूब है। लेकिन ये आपका 9261 किसका एक क्यूब है, 21 का। क्या यानी कि क्यूब, यानी कि क्या हुआ, 3 ईयर का ही है। क्यूब जब निकल गया तो 3 ईयर का दिया हुआ है जो भी है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगर रूट होता तो 2 ईयर और क्यूब हुआ तो 3 ईयर। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना। बस ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर होता तो रूट होता और क्यूब होता तो 3 ईयर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। और ऐसे आपको इसे एक और तरीके से, वो फॉर्मूला तरीके से सोल्व करते, जैसे पी का यहाँ पर वैल्यू देते 1600 इंटू 1 प्लस आर 5% बटा 100 पर पावर कितना हो जाएगा टी, और ये मिश्रधन दिया हुआ है तो माइनस मत कीजिए, इक्वल टू हो जाता 1852.20 इक्वल टू में। ओके, ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में यह दोगुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि 15 वर्ष 6 माह में कोई धन राशि जो है 3 गुना हो जाता है, राइट। तो हमें कितने समय में दोगुना होगा। ओके, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100।
P आपको मालूम नहीं है, x मान लेते हैं। R हमें भी मालूम नहीं है। T टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष 6 महीना, यानी कि 15 वर्ष 6 महीना को 1/2 यानी कि हाफ ईयर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 31/2, राइट। तो ये हो गया 31/2 बटा 100 करेंगे तो हमें ब्याज कितना आ जाता है, 3 गुना। 3 गुना ब्याज नहीं आता, मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी मूलधन प्रिंसिपल जब 6 वर्ष का लगाता है कोई धन को 15 वर्ष के लिए, तो वो 3 गुना हो जाता है, यानी मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 गुना तो ये खुद प्रिंसिपल है, तो 2 गुना ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का r का वैल्यू निकालिए, दर कितना हो जाएगा, ये x कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा r = 400/31। ओके, अब यहाँ पर इसे पुट कीजिएगा फिर से, x × 400/31 मल्टीपल 100, टाइम ही तो निकालना है, t = x, क्योंकि 2 गुना कह रहा है तो x ही होगा ब्याज ना। तो ये x कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा, यानी कि टाइम आपका आ गया, टाइम हो गया आपका 31/4। ओके, अब इसे माह ईयर में बदल दीजिए, टोटल इसका हो जाएगा ईयर। टाइम हो जाएगा इसका 31 में बटा 4 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना माह हो जाएगा, इसको मंथली में चेंज कर दीजिए, ठीक है। 31/4 मल्टीपल 12 = 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9, 93 माह, यानी कि 12 बरसते 84, 84 और 9 93 हो गया, यानी कि कितना ईयर हो गया, 93 माह का हो जाएगा आपका 7 वर्ष 9 माह। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ये है। आपको फार्मूला से सोल्व करने का तरीका, ठीक है। ये तो सभी लोग कर लेंगे फार्मूला को रख करके, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे। और अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष 6 महीना, तो ये कितना हो गया था 31/2 ईयर में। ओके, 3 गुना हुआ था, यानी कि 2 गुना ब्याज 2 गुना हुआ ना, और हमें 1 गुना निकालना है, हमें निकालना है 1 गुना, तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इसे निकालने में 15 वर्ष 6 महीना लग गया 2 गुना निकालने में, तो 1 गुना निकालने में इसका आधा लगेगा, यानी कि 31/2 हाफ। ओके, यानी कि 31/4, और ईयर में निकालना है तो इसे 12 से मंथली में चेंज कर दीजिए, उसके बाद ईयर समझ में आ जाएगा। 12 तिया 36, सॉरी 4 तिया 12, ये 3 तिया 9, 93। ओके, 93, यानी कि ये हो जाएगा 7 वर्ष। इसको 93 को 93 को अगर ईयर में बदलेंगे तो 7 ईयर 9 माह हो जाएगा। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते थे, यानी कि कौन सा आसान हुआ, ये हुआ। आपको ये भी ध्यान में रखना, फार्मूला के साथ ही इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे कि ये जो 3 गुना हुआ मिश्रधन हुआ ना, ये ब्याज तो नहीं है, 1 गुना ब्याज है, तो ये 2 गुना ब्याज हो गया, और हमें 2 गुना करना है तो 1 गुना ब्याज हुआ, तो इसका आधा ही करेंगे, आधा टाइम में
ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपया, 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, मूलधन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि कह रहा है कि 3 साल में 690 रुपया होता है और 5 साल में 750 रुपया हो जाता है। ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 60, 9 6 15, 60 रुपये, राइट। तो ये 2 ईयर में 60 रुपया क्या आया, ब्याज है। और ये जो दिया हुआ है 690 रुपया, 750 रुपया, ये निश्धन है, हो जाता है, यानी कि टोटल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 ईयर का ब्याज है, तो 3 ईयर का ब्याज निकाल लेंगे क्योंकि मूलधन निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 दूना 30 या 90, जैसे कि 1 ईयर का 30 हो गया ना, तो 3 ईयर का 30 या 90 रुपया ब्याज आ गया आपका 3 ईयर का। यहाँ पर ईयर होगा। ठीक है, तो ये 690 रुपया है 3 वर्ष में मिश्रधन और 90 रुपया है ब्याज। तो दोनों को घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका, 690 माइनस 90, 600 रुपया आपका मिश्रधन हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा कि 3 साल में 690 रुपया हो जाता है, 5 साल में 750 रुपया हो जाता है। तो दोनों को घटा देंगे तो 2 ईयर में हमें 60 रुपया ब्याज आएगा। ठीक है, तो 3 ईयर का ब्याज निकाल लिए तो 90 रुपया हो गया। तो 3 ईयर का मिश्रधन 690 और ये 90 रुपया ब्याज, तो हमें मिश्रधन निकाल, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा, दोनों को हटाएंगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे पी, साधारण ब्याज जो है कितने प्रतिशत दर से, वार्षिक दर से कोई धन जो है 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यानी कि पी आप मान लेते हैं एक्स है, आर आपका निकालना है, टी आपका दिया हुआ है 15 ईयर बटा 100 इक्वल टू 4 गुना दिया हुआ है, यानी कि 1 गुना, तो ये प्रिंसिपल हो गया 3x, x तो ये 4x होता है ना। अब यहाँ से निकाल दीजिए p का, r का वैल्यू, x से ये x कट जाएगा, 3 से ये 3 5 15, ये 5 से b 25 100, यानी कि r का वैल्यू आ गया आपका 20%। ठीक है, का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में फिट करना है आपको। 4 गुना ये जो भी बताता है हो जाएगा जब भी बोले तो वो मिश्रधन के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये 4 गुना, तो मिश्रधन में प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ रहता है ना, तो x मान लिए प्रिंसिपल को, तो जो बचा हुआ है 3x हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है किसी धन राशि, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किसी भी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/5 है, ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ भी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं x प्रिंसिपल है, r हमें निकालना है, r टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, यानी कि 4 हो जाएगा बटा 100 इक्वल टू, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/5 है, यानी कि x/5। अब सोल्व कर दीजिए, 4 b 2500, सॉरी 25 चौक 100, ये x से x कट जाएगा, इधर 5 से ये कट जाएगा, यानी कि r का वैल्यू आ गया 5%। ये भी इजी क्वेश्चन था, फार्मूला से पुट कर देना है।
ओके, यहाँ पर जैसे कि बोला था 1/, ये जो साधारण ब्याज है मिश्रधन मूलधन का 1/5 है, ठीक है। तो मूलधन हम माने x, तो x का 1/5 वो x/5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि एक व्यक्ति 25,300 अपने 3 पुत्रों ABC में इस प्रकार वितरित किए कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्ष के बाद उनके मिश्रधन समान होंगे, A का भाग कितना है। ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिंपल नीट टेस्ट का क्वेश्चन है कि टोटल हमें जो दिया हुआ है 25,300 उसे 3 पुत्रों में डिवाइड किया A, B और C में। उसमें क्या कहा कि 10% का दर लगाया और एक जो है 2 ईयर, एक 3 ईयर, एक 4 ईयर का जो है साधारण ब्याज के हिसाब से पैसे लगा दिया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि इस स्थिति में मिश्रधन तीनों का समान हो जाता है, तो A का वैल्यू भाग जो है कितना पैसा मिला था A को हिस्सा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी ABC का दर ब्याज निकाल लेंगे। ओके, कितना परसेंट ब्याज मिला A, B और C। 10% के हिसाब से ये 2 ईयर का लगाया, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20% इसे मिला। 10 तिया 30%, 40% जो है ब्याज C को मिला। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीनों का मिश्रधन समान है। ओके, तीनों का मिश्रधन समान है, तो ये तो ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100% होता है। प्रिंसिपल जो है 100% होता है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 120 ये हो जाएगा, ये 130%, 140%। ओके, तीनों का मिश्रधन हो गया। अब यहाँ पर तीनों इक्वल है जो बोल रहा है मिश्रधन, तो ऐसे इक्वल नहीं कर देंगे ना, तीनों का मिश्रधन निकालेंगे तभी इक्वल होगा। यानी कि A का 120% इक्वल टू B का 130% और C का 140% इक्वल है। तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों का मिश्रधन। अब यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 सभी का कट जाएगा और तो डिप कट नहीं रहा है, यानी कि ABC का रेशियो हो जाएगा A, B और C का हो जाएगा। जब A का निकालना हो और मल्टीपल में हो तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे B और C को, यानी कि A को ढक दिया जाता है। जैसे कि A का निकालना हो तो A को ढक देंगे और ये B और C को मल्टीपल करेंगे। आज B का निकालना हो तो B को ढकेंगे और C और A को मल्टीपल करेंगे, और C का निकालना हो तो C को ढकेंगे और A और B का मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है रेशियो निकालने का जब मल्टीपल में हो तब, ठीक है। जैसे कि रेशियो जब निकालना होता है 3A 4B 3C, तो इस तरह की स्थिति में जब A का निकालना होता है तो ये दोनों को मल्टीपल करते हैं, B का निकालना होता है ये दोनों को मल्टीपल करते हैं। ये होता है तरीका, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि इसको निकालना हो तो ये दोनों को मल्टीपल करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 13 गुना 14। रेशियो B का निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 और 14 रेशियो, और C का निकालना हो 13 और 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए कि कोई कट रहा है तो उसे काट देंगे, 2 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, अब बाकी तो नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14, ये 7 और ये 6 हो जाएगा। अब A, B और C का रेशियो हो गया आपका
रेशियो बी रेशियो सी आ गया आपका 12×84 ये हो गया 13×91 हो गया ये ना। ए हो गया 91 12×84 ये 84 हो गया और सी हो गया 13×6=78। ठीक है, अब निकाल लीजिए सी को। ए को कितना मिला जो टोटल कितना है 25,300 बटा जोड़ देते हैं 8×4 = 12 1 13 1 8 8 16 9 8 सॉरी 8 8 16 16 और 9 हो जाएगा 25। हमें ए निकालना है तो 91 से मल्टीपल कर देंगे। ये कट गया आपका 100 बार में, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 9100। ओके, शॉर्ट ही था, बस बनाने में टाइम। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है टाइम देख रहे हैं कि 2 वर्ष 4 मंथ। अभी तक क्वेश्चन जो भी सोल्व किए मंथ वाला नहीं था, ठीक है, ईयर वाला था। तो इसमें 2 ईयर, मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 4/12 करेंगे, यानी कि 4×3 = 12। ओके, यानी कि 2.1/3 ईयर हो गया टाइम। ओके, अब यहाँ पर फार्मूला से सोल्व कीजिए या फिर शॉर्ट तरीके से, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला से अगर करते हैं तो ये 8,000, ठीक है, 8,000 × 1 + 15 बटे 100 2 ईयर है, पहले 2 ईयर कर देंगे स्क्वायर और 1/3 इसको 1/3 को 15% इंटू हो जाएगा 1 + 5/15/3 बटा 100। ओके, ये 1 ईयर का है ना, 1/3 1 ईयर है तो इस पर पावर तो नहीं आएगा ना, सिर्फ बटा में जो परसेंटेज होता है उसे हर जो है 3 उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 18 × 1 + 15/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 5/100 माइनस 8,000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कीजिए, या फिर जिनको शॉर्ट तरीके से नहीं आता है समझ में या फिर नहीं याद रहता है तो फार्मूला ही एक आखिरी चॉइस है। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला से सोल्व करते। ओके, और इसे शॉर्ट तरीके से सोल्व करना चाहते हैं तो जैसे कि 2 ईयर जो है 15% का निकालना है। ठीक है, तो 15% का हो जाएगा 15/100, इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 15/100, यानी कि हो जाएगा 5×3 = 15 और 2×5 = 100, 3/20, यानी कि 20 दोनों जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। कितने ईयर तक? 2 ईयर तक, 20 और 23। फिर है 4 मंथ का निकालेंगे 15% का, तो ये हो जाएगा 5%, जैसे कि 15 ईयर का 4 मंथ का 1/3 हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी कि 5/100, यानी कि 20 और ये 1, यानी कि 20, 20 और 21। अब तीनों को मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 8,000 प्रिंसिपल और इसका
मिश्रधन हो जाएगा 23 को 23 से मल्टीपल कीजिए। जैसे कि ये जो हर में होता है वो प्रिंसिपल होता है ना 20, ये भी 20, और ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो दर है, ठीक है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये दोनों को जोड़ दिए 20 और 3 को, तो ये हो गया 23। ओके, 23 और 23 को मल्टीपल करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, सॉरी 529 में 21 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 529, 9 दूनी 29 दूना 58, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 90111, ठीक है, 11,109। ओके, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो प्रिंसिपल है और ये मिश्रधन है, तो दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3,109 रुपये। ओके, जैसे कि आपको अगर किन्हीं को समझ में नहीं आए फिर से बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15% को तोड़ दिए, 3/20 हो गया, ठीक है। 20 जो होता है प्रिंसिपल होता है और 3 जो है ब्याज होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो ये 20 प्रिंसिपल है और ये ब्याज है। 2 ईयर तक लगातार कहा तो 2 ईयर 20 मल्टीपल किए, 23 मल्टीपल किए, फिर 4 मंथ को ईयर में बदले तो 1/3 हो गया। तो 15% का 1/3 निकालेंगे तो 5%, 5% को तोड़े तो 1/20 हो गया, 20 हो गया प्रिंसिपल, 21 हो गया ब्याज, मिश्रधन, सॉरी, तीनों को मल्टीपल कर दिए, ये हो गया ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल, और ये हो गया मिश्रधन, दोनों को घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3,840 तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4,996 रुपये है, ब्याज दर क्या है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि 3,000 जो है 3,840 रुपये जो हो जाता है 2 वर्षों में हो जाता है और 3 वर्षों में 4,096 हो जाता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 ईयर का ये है 3,840 रुपया हो जाता है और 3 वर्षों में 4,096, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 ईयर का, राइट। तो 1 ईयर का दोनों का डिफरेंस है तो यहाँ से दर निकाल सकते हैं। ओके, 1 ईयर का डिफरेंस है तो यानी कि ये प्रिंसिपल मान लीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, दोनों को काट देंगे, यहाँ जो जैसे कट रहा है 8 से काटते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, 6 8 8 64, ये हो जाएगा 8 45, 1 8 दूनी 16, आगे भी 8 से कट रहा है, 8 6 48, ये हो जाएगा 8 7 8 6 48, 8 चौक 32, फिर 4 4 से कट रहा है, 15 चौक 60, ये हो जाएगा 4 से 1 2 4 6 24, यानी कि 15 और 16, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, 15 मल्टीपल 100, ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 20 25 100, सॉरी 5 बार में हो जाएगा, 5 से 3 5 15 20 25 100, सॉरी, ठीक है, 20/3%, ठीक है। इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6.2/3, आपका आंसर हो गया सी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा था कि 2 ईयर में 3,840 रुपया और 3 वर्ष में 4,096 रुपये, तो ये 2 ईयर में इतना हो जाता है और ये 3 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है ईयर का 1 ईयर का है, तो ये
इससे पहले 2 ईयर है और इसके बाद 1 ईयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 ईयर का है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।